नादरीन मोहतरम और हादरीन मोहतरम, आपको ये बताता चलूँ कि आज की ये अजीम शान महफिल अहले दिल जो बशीर नूर मोहम्मद साहब ने यहाँ मुनक्किद की गई है, इसका बुनियादी मकसद जो है वो इस्तक़बाल रमज़ान शरीफ, और ये पहले से प्रोग्राम तयशुदा था। आज की रात जबकि रुयत हिलाल कमेटी जो है बैठती है चांद देखने के लिए, और उसके बाद मगरिब के बाद वो इसे डिक्लेयर करती है कि वो चांद हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इधर बशीर भाई ने अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के हवाले से आज की शब इस काम के लिए मखसूस कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इस इश्क की, इस वालेहानापन की लाज रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही रुयत हिलाल का मामला हो गया, आज ही चांद देखा गया और उसका ऐलान हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही से महफिल तरावी, नमाज तरावी शुरू हो गई। तो आज की महफिल के इनेकाद का बुनियादी मकसद इस्तक़बाल रमज़ान शरीफ और सैयदतुन निसाउल आलमीन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी इस महीने से ख़ास निस्बत है। आपका इसमें विसाल, इसमें माह मुबारक में विसाल हुआ, ये एक निस्बत भी इस महफिल के इनेकाद की है। और ये आप देख रहे हैं कैनाफ्लेक्स, हज़रत एजाज़ कामटवी हिंदुस्तान के मारूफ तरीन शायर, और हज़रत अल्लामा एजाज़, वो सारे मामला हैं। तो बहुत सारी खूबियों के मामला, मतलब मैं तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन हज़रत बता रहे हैं कि कारी भी थे और अल्लामा भी थे। यकीनी सी बात है कि इतना इश्क़ रसूल का बहता समंदर इनकी नातों में हमें मौजूदा नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नात का एक एक लफ्ज़ जो है उसमें इतनी वालेहाना अक़ीदतें और मोहब्बतें हैं रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन्हें सुनकर जी अश अश करने लगता है, और सुनने वाले जो हैं वो दुनिया समझ लें कि दुनिया इश्क़ व मोहब्बत में, दुनिया कैफ़ व मस्ती में पहुँच जाते हैं, और दिल जो है वो इश्क़ रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक निस्बत जश्न एजाज़ के हवाले से भी है। और मैं आपको बताता चलूँ, शायद बेशतर लोगों के इल्म में ये बात होगी और नहीं है, तो जिस नात का मैं हवाला देने जा रहा हूँ वो नात तो हर समाज तक पहुँची है, हर गोश्त तक पहुँची है। हर सुनने वाले ने ये नात सुनी, चाहे उसे सुनने का शौक़ हो ना हो। अव्वल तो खैर ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन बिलफर्ज महाल दुनियावी मस्तियों में हम लोग गिरफ़्तार हैं, दुनियावी आलूदगियों में गिरफ़्तार हैं। मुमकिन है कि ये ज़ौक़ और ये शौक़ ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये उनकी समातों तक भी पहुँची है। ये एजाज़ है, ये एक मौजज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो। और ये नात सबसे पहले पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा कबूलियत आम हासिल हुई, लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहले पढ़ने का शरफ़ हमारे आज की इस महफिल के मेज़बान मोहतरम बशीर नूर मोहम्मद साहब को हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में ये नात बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ी जाती है और बहुत ही वालेहाना अंदाज से सुनी जाती है। और वो नात कौन सी है? या नबी नुस्ख़े तस्ख़ीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। और मैं ये बात कहता हूँ अपने मुताले के हवाले से कि मैंने आला हज़रत की इतनी मारूफ नात, इतनी खूबसूरत नात, अब किसी आला हज़रत जैसे अकाबिर शख्सियात में से अगर कि कोई नात लिखे, या आला हज़रत की नात मैं बतौर ख़ास कह रहा हूँ, आला हज़रत की नात पर नात लिखी गई तो आला हज़रत के मुकाबिल मतलब वो एक ऐसा सूरज है कि उसके सामने ऐसा है जैसे चिराग वाला मामला, यानी सूरज के सामने चिराग दिखाने वाली मिसाल सामने आती है। लेकिन एजाज़ साहब को ऐसी खूबसूरत नात लिखी है कि वो आला हज़रत की नात के पढ़े जाने के बावजूद उसकी मौजूदगी में भी इंतहाई मकबूलियत उसने हासिल की। आपने वो नात भी सुनी होगी आला हज़रत की कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। कैसे कैसे शेर हैं आपको पता है उसमें। लेकिन एजाज़ साहब ने जब ये नात लिखी और जब बशीर भाई ने ये नात पढ़ी, तो मैं समझता हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता कि आला हज़रत से किसी भी तौर वो कम हो मामला।
तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मीरास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे वो उसको जिस तरह चाहे अता फरमाए, ये उसकी देन है, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था। और सबसे पहले ये नात बशीर भाई ने पढ़ी और मुझे नहीं मालूम था, मैं समझ रहा था कि हमारे जो पाकिस्तान में एजाज रहमानी और एक नात और किसी एजाज साहब की मशहूर है, और वो यकीनन इन एजाज साहब की नहीं हो सकती, जो मेरा विजदान कहता है। तखातुब का जो अंदाज़ है, जो वालिहानापन है, जो इश्क व मस्ती है, वो बहरहाल उन एजाज साहब में, एजाज रहमानी को छोड़कर उन एजाज साहब में मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं उसकी नहीं, वो नहीं, वो एक और है। तो बहरहाल उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में। अच्छा, तो आज की ये महफिल जो है, मैंने अर्ज़ किया कि एक निस्बत जो है उसे तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, सैयदुन निसाउल आलमीन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से भी हासिल है। और एक निस्बत और आखिरी निस्बत जिसका इजहार करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज की इस महफिल को मुनक़्क़िद करने का एक और मतलब ये है कि बशीर भाई के जुमला आइज़्ज़ा व अक़रबा बशमूल वालिद मोहतरम, वालिद मोहतरमा और दीगर तमाम जुमला अज़ीज़ व अक़ारिब और इस महफिल में मौजूद तमाम शुरकाए महफिल के जो भी मरहूमीन हैं और कुल मोमिनीन मोमिनात और कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात की ईसाल सवाब के हवाले से भी ये मामला, और ख़ास तौर पे हमारे खानवादा गौसुल आज़म के रोशन चराग हज़रत सैयद एजाज़ुद्दीन शाह साहब, जो तादम आखिर आराम बाग की मस्जिद में कमरुद्दीन अंजुम के बाद जो 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 तरका उन्होंने महफिल नात की सूरत में छोड़ा, उसके हकीकी वारिस बनकर माशाल्लाह जी। और जाते जाते देखिए कैसी वाकई मतलब वो साबित कर गए कि वो खानवादा गौसुल आज़म के वाक़ईतन रोशन चराग थे कि उन्होंने आखिरी वक्तों में यानी नज़ा से कुछ पहले बशीर भाई के हवाले यानी बाकायदे होश व हवास ये महफिल जो है इनके हवाले की, ये पाकिस्तान नात कौंसिल के ये उनकी मौजूदगी में भी सदर थे, लेकिन बशीर भाई की जो मतलब कि सादात किराम से जो अक़ीदत और मोहब्बत है और जो उनका एहतराम करने का जज्बा है, वो ऐसा दीदनी है कि हर किसी को ये नसीब नहीं होता। बशीर भाई को जो जज्बा अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हर कसो नाकस की इज़्ज़त करना और ख़ुसूसन सादात किराम की इज़्ज़त करना, ये इनका वतीरा और तुर्रा इम्तियाज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ुद्दीन शाह साहब की बसीरत थी कि उन्होंने जाते जाते ये तमाम मामलात जो हैं वो इनके सुपुर्द किए। अब इसके वारिस जो हैं वो बशीर नूर मोहम्मद साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी सरपरस्ती में हर जुमे की नमाज के बाद जामे मस्जिद आराम बाग में उस महफिल नात का जो एक ज़माने से चली आ रही है उसी शानदार अंदाज में उसका इनेकाद होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद शनाख़ा हज़रात जो हैं वहाँ नज़राना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। तो आज की इस महफिल की गरज़ व गायत मैंने आप हज़रात की गोश गुज़ार कर दी है, और अब मैं इंतहाई अदब के साथ और इंतहाई मोहब्बतों के साथ और एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ आज की इस महफिल के मेज़बान मोहतरम बशीर नूर मोहम्मद साहब से कि वो अपने मखसूस अंदाज में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदाया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल फरमाए मोहतरम, और हम सब इंशाअल्लाह साथ देंगे। और हज़रत फरमाइश करते हैं कि मैंने मतलब ये कि हज़रत का हुक्म पहुंचा रहा हूँ आप तक, ये वैसे ये तो गुजारिश के आदी हैं, तो हुक्म समझ लें, गुजारिश समझ लें, इल्तिमास समझ लें, जो भी समझ लें। तमाम हज़रात बशीर भाई के साथ मिलकर इनके हमनवा बनकर इस नात में इनका साथ दें, बल्कि बाकी इसी नात में नहीं, इसके बाद भी जो कलाम बशीर भाई पढ़ें और उसमें आप अगर हमनवाई करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी हुसूल सआदत की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये आपने सुना बशीर भाई ने फरमाया कि इससे दोहरा फ़ायदा आपको होगा। एक तो ये कि नात खानों की फ़हरिस्त में भी आपका नाम लिख लिया जाएगा, यकीनन किरामन कातिबीन तो बैठे हुए हैं ना हमारे दाएं बाएं कांधों पर, तो जो भी कुछ हम नकल व हरकत करते हैं वो यकीनन वो उसे
मारिज़ तहरीर में लाते हैं। तो इंशाअल्लाह आप हजरात इसमें हुसूल सआदत का मामला भी हो गया, हुसूल बरकत का मामला भी हो गया, और नात खानों की फ़हरिस्त में सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़हरिस्त में आपके नाम का इंदराज भी होगा, और आपकी जो नात पढ़ने की ख्वाहिश है, जो ज़ौक़ है, जो शौक़ है, उसमें भी यकीनन हुस्न और नूर पैदा होगा। अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को लहन दाऊदी अलैहिस्सलाम से नवाजे। बशीर भाई से गुजारिश है कि वो हदिया अक़ीदत मोहब्बत पेश फरमाए। दरूद पाक पढ़े। जो करीब हुजूर होता है, जो करीब हुजूर होता है, जो करीब हुजूर होता है, जो होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है, और आपका जो हुजूर होता है, 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 जन्नती वो जरूर होता है, जन्नती वो जरूर होता है, ओ जिससे आका करीब होते हैं, जिससे जिससे करीब होते हैं, जिससे आका करीब होते हैं, उससे बूज़हल दूर होता है, लम्हा लम्हा हमारे आका से, लम्हा हमारे आका से, लम्हा लम्हा हमारे आका से, मौजों का ज़हूर होता है, मौजों का ज़हूर होता है, जुल्फ हटती है रूए अनवर से, जुल्फ हट जुल्फ हटती है रूए अनवर से, ता सहर का ज़हूर
उनकी महफिल का बैठने वाला उनकी महफिल का बैठने वाला बाअदब बाशऊर और उसको शाही सलाम करती है। उसको उसको शाही सलाम करती है जो गदाए हुजूर और दिल हम एजाज इसी को कहते हैं। दिल दिल हम एजाज दिल हम एजाज जिसको कहते हैं जो फिदाए हुजूर जो जो करीबे हुजूर उसके चेहरे